students, and welcome back to my channel. In the today's video, basically class 9 chapter number 1 number system. See, number system chapter हम खत्म कर चुके हैं, उसकी सारी वीडियोस 1.5 तक की जितनी भी वीडियोस हैं एनसीईआरटी की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन आज हम इस सेशन के अंदर एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम टॉपिक वाइज भी सारे नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर रूट और रियल नंबर्स, अगर हम टॉपिक की बात करें तो रूट एंड रियल नंबर्स की एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल वैदिक मैथ मास्टरी, you can subscribe, and if you want to watch these type of videos in future, so you can subscribe and like my video. So start करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लेना कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो रूट यानी कि जब भी रूट की वैल्यू सेम दी हुई होती है तो ही हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी तरह का रूट अगर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे √2 और √5 है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल बता रही हूँ। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, इसलिए हम इनको एडिशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रफली आइडिया में आपको यहाँ लिख कर दूं कि 2√3 प्लस √3, तो इनके बेस यहाँ पर सेम है, तो आप इनका यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पर ये 1 है बेसिकली। तो बेसिकली आप ये कहेंगे 2 और एक 1, यानी कि √3 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। So students, now this is the second question. It's very interesting. See, √10 multiplied by √15 is equal to, ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे 6√5, 5 √6, रूट में 25 एंड 10 √5। तो आप इसको एक बार ये सोचिए कि क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देती हूँ। अगर आप इसको सिंपली एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से कि √10 मल्टीप्लाई बाय √15, राइट, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हैं ना, 10 × 15। पहली चीज तो ये हो गई। अब आप देखिए 10 का बेसिकली आप एलसीएम ले लीजिए। 10 का एलसीएम आप लेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 5 का भी लेते तो 3 × 5 हो जाएगा, राइट। तो ये एक इसका एलसीएम हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 5 और 5 का पेयर बनता है। जब 5 और 5 का पेयर बनेगा तो आप 5 बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचा आपके पास 2 × 3। अंदर आपके पास बचा 2 × 3, तो 2 × 3 बेसिकली होता है 6। तो बस यही इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी यहाँ पर जा रहा है, इज द राइट करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा आपका। मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। So students, now this is the third question. See, the value of √32 plus √48 upon में √8 plus √12 and is equal to। ये बहुत सिंपल है। इसके ऑप्शंस आपको ये दे रखे हैं। ऑप्शन ए में है √2, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में 4 एंड ऑप्शन डी इज 8। तो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आप 32 का एलसीएम ले लीजिए। आपको पता ही होगा कि 32 यानी कि 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 ही आता है। ये मैंने अभी लास्ट वीडियोस में भी आपको कराया है क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.5 के, ठीक है। तो आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी आती है 48 की बात। आप चाहें तो 48 का मैं आपको एक बारी एलसीएम निकाल के यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए 2 2 4, 2 4 8, देन अगेन 2 1 2 2 4, 2 6 and then 2 3 and 3 1, राइट। तो आपका यहाँ पे 2 4 टाइम्स आ रहा है एंड 3 1 टाइम आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पर पहले रूट में, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरा दे रही हूँ, ठीक है ना। वैसे आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट वे में करना, क्योंकि ये टर्म्स बहुत इजीली याद हो जाती हैं कि कितने टाइम्स कितनी बार आता है, क्योंकि ये सारी अलजेब्रा आपको रटी हुई होती हैं, ठीक है। 2 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 8 आता है, ये मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कि 12 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट को, 12 के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 टाइम्स आ रहा है और एक 3 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 × 2 एंड देन 3, दैट्स इट।
ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ना पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया। तो मैं इसको क्या करूँगी, बाहर निकाल लूँगी, यानी कि एक पेयर और एक पेयर, यहाँ पे भी एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर एंड देन 1 पेयर। तो मैं यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, 2 और 1 ये वाला 2, 2 बाहर निकालूँगी 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा आपका। ठीक है ना? 2 इंटू 2 आप ऐसे लिख लीजिए और रूट में रह गया आपका 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 टाइम्स 2 निकला और रूट में रह गया 3। उसके बाद नीचे आपका एक ही 2 बाहर निकला और अंदर रह गया 2 और यहाँ पे भी एक ही बाहर निकला और अंदर रह गया 3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 2 2 ज़ा 4 फिर रूट में आ गया 2, 2 2 ज़ा 4 रूट में आ गया 3 एंड देन आपका अपॉन में आ गया 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है? इतना आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, बहुत ही अच्छी और कॉमन चीज़ है। आप देखिए यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ईज़ी है देखिए, 4 कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास वैल्यू बची √2 और एक में बचे आपके पास √3। इसी तरीके से यहाँ 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, अंदर बचा √2 और यहाँ पे बचा √3। पूरा का पूरा ब्रैकेट एज़ इट इज़ ऊपर नीचे का कट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 2। तो आप ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हैं। बिना सोचे समझे आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना, अब आपका एमसीक्यूज नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ इसके अंदर। अब सिंप्लीफाई, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 प्लस रूट 5 और आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है 5 माइनस रूट 5। ये ऑलरेडी बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड्स में ये आ चुका है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं कि ये क्वेश्चन सीबीएसई के कुछ ऐसे बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स और यूपी बोर्ड्स में आ चुके हैं, वही सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कराती हूँ इस सेशंस में। तो होप आपको ये अच्छे लगते होंगे और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर भी होते होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आप देख सकते हो, बहुत ईजी है कि a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है a का होल स्क्वायर एंड देन माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी होती है कि यहाँ पर हमारा a क्या है। वेरिएबल a मेरे पास 5 है और b मेरे पास √5 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर करूंगी एंड देन माइनस √5 का मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर दूंगी। आप चाहे तो एक यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट भी ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा क्वेश्चन का पार्ट। 5 का होल स्क्वायर आपको पता है यहाँ पे 25 होता है, तो मैं लिख दूंगी 25 माइनस √5 को, यानी कि रूट को अगर मैं हटाती हूँ तो ये आपको पता होगा कि 2 ऑलरेडी है, रूट को हटाने पर 1/2 आ जाता है। 2 से 2 आपकी वैल्यू यहाँ कट हो जाएगी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 माइनस 5। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 विल बी द आंसर। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So students, now this is the second question. Write the equivalent of √12 into √8. See, ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस कई बार देखने में इजी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। मैं अभी आपको एक डिवाइड वाला क्वेश्चन कराऊंगी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप वो बहुत डिफरेंट भी है। पहले ये कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमने सॉल्व किया था एक चीज कि जैसे √12 है, तो √12 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। √12 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 3, यानी कि जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास ये आएगा। और 8 का एलसीएम होता है √2 इंटू मतलब 2 × 2 × 2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ इसका एक पेयर बन रहा है, यहाँ इसका एक पेयर बन रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 बाहर निकाल के √3 अंदर रख देती हूँ और मल्टीप्लीकेशन में 2 बाहर निकाल के √2 अंदर रख लेती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत इजी है कि √3 की जो वैल्यूज होती है, यानी कि आप इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो बाहर है। और आप मल्टीप्लीकेशन में रूट में कोई भी वैल्यू दी हुई हो, सेम होनी जरूरी नहीं है, तो आप इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको क्या लिखूंगी, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और रूट की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो गई आपकी, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं √3 इंटू √2
इज बेसिकली आपका हो जाएगा 6। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया आंसर। ये सिर्फ 1 वर्ड्स के जो 1 नंबर के मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये उन क्वेश्चंस में से हैं जो यूपी बोर्ड्स में पूछे गए थे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंट भी है। तो मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स नाउ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 4√28 डिवाइडेड बाय 3√7। ये भी बहुत इजी है, बट डिवाइड वाले क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत रेयरली ये क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल 4 लिखेंगे आप और 28 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। आप यहाँ पर निकाल लीजिए, आपको पता है वैसे 7 फोर्जा होता है। आप चाहे तो सिंपल 7 फोर्जा लिख सकते हैं और 7 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। डिवाइड का साइन लगाएंगे और 3 ÷ 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर 2 × 2 करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि आप एक यहाँ पर क्या निकाल पाएंगे यहाँ से इसकी वैल्यू, यानी कि 2 × 2 मैं करूंगी तो एक पेयर मेरा यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि और मेरी फर्दर कोई भी वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है। तो मैं 4 × 2 यहाँ बाहर कर लेती हूँ, √7 रहने देती हूँ और साथ में 3√7 रहने देती हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 × 2 से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। √7 है डिवाइडेड बाय 3√7 है, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3√7 है, तो 7 से 7 रूट तो कट जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी सिंपल 8/3, यानी कि 8/3 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि वेरिएबल से सॉल्व करना है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। So students, now this is the fourth question. Fourth question. If b is greater than 0 and b square is equal to a, so then find the value of √a. तो इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जितने शॉर्ट क्वेश्चंस में मार्किंग अच्छी होती है, कि मतलब आपको पता है कि स्कोरिंग रहता है, लेकिन इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए मैं सिंपल आपको करके दिखा रही हूँ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इतना आपको क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, आप ये भी तो लिख सकते हो ना, जो इसका ये स्क्वायर है ये बेसिकली क्या बन गया, इसका रूट बन गया। तो ये इसका रूट बन गया, तो आप क्या करेंगे, √a इज इक्वल टू बी। क्या वैल्यू आ गई आपके पास, √a की जो इसने निकालने के लिए बोला था वैल्यू बी, एंड दिस इज द आंसर। अगर ये ऑप्शंस में भी आता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ इट। सो मूव करते हैं इसके एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Is another question, question number 5. Simplify √72 plus √800 minus 18. It's a very simple question. मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज भी, और जितने मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए हैं, in next session I will discuss with you 2 marks questions, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो थोड़े से हैवी होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको जब आप उसको करेंगे वो, लेकिन 2 2 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और 5 मार्क्स के भी। तो फिलहाल के लिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 72, जैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे पहले 72 का क्या ले लेते हो एलसीएम। तो 2 3 6 1 2 6 आपको पता ही है यहाँ पे 2 3 6 1 2 6 12, उसके बाद 2 1 2 2 8 16, then 2 9s are 18, then 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो 2 आपका 3 टाइम्स आ रहा है और 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको रूट में इस वैल्यूज को लिख लेती हूँ ताकि आपको पेयरिंग करने में आसानी रहे। तो सिंपली आप चाहें तो यहाँ पे इसको पेयर करके भी रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 800 का निकाल लेती हूँ। देखिए 400 इंटू 2 भी 800 होता है, बट 2 4 00, देन अगेन 2 00, देन अगेन 2 1 00, देन अगेन 2 500, then again 2 25, and then 5 5s are 25 and 5 1s are 5। तो इसको मैं यहाँ पर पेयर कर लेती हूँ सिंपली। 2 आपका 2 4, एंड देन 5 टाइम्स आपका यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 2 जा एंड देन 2 2 जा एंड 2 2 जा, फिर 5 इंटू 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेयर्स बन गए। देन आप माइनस लगाएंगे और 18 का निकाल लेंगे, तो आपको पता ही है 2 9 जा 18 होता है, एंड 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पेयर बन गए आपके।
तो आप इसको सिंपली यहाँ पर निकाल लीजिए, एक 2 यहाँ निकाल लीजिए, एक 3 यहाँ निकाल दीजिए, तो 2 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। 2 इंटू 3 आपने निकाल लिया, रूट में आपका 2 बचा। सिंपली आपने यहाँ पर भी 2 निकाला और एक और 2 निकाला और एक और 5 निकाला, ब्रैकेट में बचा आपका यहाँ पे भी रूट 2, देन माइनस आप निकालेंगे और यहाँ पर आपने निकाला सिंपल 3 और ब्रैकेट में बचा रूट 2। तो देखिए 2 3 ज़ा 6 हो गया, फिर ब्रैकेट में रूट 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो गया, देन रूट 2 एंड देन 3 रूट 2। अब आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि रूट 2 रूट 2 रूट 2 यहाँ पर तीनों ही वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर रूट में है, दोनों तीनों सेम्स हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एडिशन करते हैं देन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 26 रूट 2 एंड देन माइनस 3 रूट 2। तो आप 26 में से 3 को माइनस कर दीजिए, आगे आपका आंसर 23 रूट 2 विल बी दी आंसर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नहीं, मार्क्स जो 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, तीनों को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट टॉपिक के करवाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी एक लाइक और एक आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सो मूव करेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।